Good morning, all of you. Today I will teach you social study part 1 लेसन नंबर 2। पार्ट 1 की बात करते हैं तो वो हिस्ट्री है, और लेसन नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो उसका नाम है द न्यू किंग्स एंड किंगडम। द न्यू किंग्स, नए राजा, एंड और साम्राज्य। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर से रिलेटेड टू बात करने से पहले हम आप सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो इस वीडियो को सीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो अतिशीघ्र बुक को खरीद ले, जिससे सिलेबस से रिलेटेड जो आपका पाठ्यक्रम है उससे संबंधित किसी भी कार्य को करने में समस्या ना आए। जैसा कि हमारे सारे स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स देख रहे हैं कि 5 सब्जेक्ट जो हैं उसकी वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, गुजारिश है कि आप बुक परचेस कर लें, ताकि किसी भी तरह का समस्या ना हो और आपके बच्चों का सिलेबस समयानुसार पढ़ाया जा सके, कराया जा सके। इसी के साथ आइए हम आप लेसन नंबर 2 में इंटर करते हैं, जिसका नाम है द न्यू किंग्स एंड किंगडम। जैसा कि आपको पहले इस चैप्टर में पढ़ाया गया था, बताया गया था कि क्लास 7 में हम मिडीवल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। Is that clear? Right now, the next topic is the kings and kingdoms, AD 700 to 1200। AD आपको बताया गया था एनो डोमिनी, जो कि आपने क्लास से 5-6 से ही देखते आ रहे हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं चैप्टर के बारे में। The political condition of India were not good during the period from AD 700 to 1200। अगर हम भारत की दशा को, पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक दशा को देखें तो 700 से लेके 1200 ईस्वी तक बहुत दयनीय या खराब रही। द पीरियड इज नोन एज, यह काल, यह समय, अर्ली मिडल पीरियड, पहले का मध्यकालीन इतिहास कहलाया। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू many small independent kings who were engaged in mutual duels and quarrels. The country was divided, देश जो था बटा हुआ था, into many small, छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में, who was engaged, जो व्यस्त रहा करते थे, बिजी रहा करते थे, in mutual duels, आपसी ईर्ष्या में, and quarrels, लड़ाइयों में। Unity and complete absence of the feeling of patriotism as this could be easily escaped by the invaders। जो एकता थी वो पूरी तरीके से अब्सेंस थी, इन लोगों से कोसों दूर थी, जिससे जो बाहरी इन्वेडर्स मींस आक्रमण करने वाले इनकी योजनाओं को, इनकी युक्ति, इनके नियमों या फिर इनके विचारों को सूंघ लिया करते थे, जान लिया करते थे। इन द नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, सम प्रोमिनेंट किंगडम्स, कुछ प्रसिद्ध राज्य या साम्राज्य वर थे। अब उत्तरी भारत की बात किया जा रहा है, जिसमें कुछ बताया जा रहा है। मुख्य साम्राज्य था जिसमें कन्नौज, कालिंजर, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, बंगाल एंड कश्मीर, और कश्मीर था। बिसाइड दीज देयर वर 2 मुस्लिम किंगडम्स, इनके अलावा 2 मुस्लिम किंगडम्स, 2 मुस्लिम
शासक या फिर साम्राज्य। द मुल्तान रूल्ड बाय सियाज ऑफ मंसूरों ऑफ सिंध रूल्ड बाय अरब रूलर्स। In south major kingdoms were those of Chalukyas of Kalyani and Cholas of Tanjore. Division of small states had its effects on economy and society both. इससे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता था। The kingdoms were fighting with one another over territories, और ये एक दूसरे के केंद्र शासित से लड़ते थे, और रिजल्ट ये होता था कि ये इनका जो विकास था वो धीरे धीरे कमजोर होता गया, और इनकी जो राज्य थे या किंगडम्स जो था वो दूसरों में शामिल होता गया। देखिए हाँ, उसके बाद देता है ऑन वन हैंड एंड द अदर मेनी फॉरेन पावर्स सच एज अरब्स, तुर्क्स, मंगोल्स, पुर्तगालीज, डच एंड इंग्लिश एंटर्ड इन इंडिया। जब ये आपस में छोटे छोटे राज्य लड़ा करते थे तो इसका फायदा विदेशियों ने उठाया और यहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया। और जिनके पास बुक है वो इस चार्ट को प्रिपेयर करेंगे। पेज नंबर 13 में ये रहा आपके सामने। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए। थैंक यू वेरी मच।